हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो लाइफ पे। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस चैनल पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी सब्जेक्ट की क्लासेस चलाई जाएंगी। तो आपको इस क्लास में या इस चैनल पे न केवल समझाया जाएगा, इवन आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप चाहें तो इसके थ्रू नोट्स बना सकते हैं अपने एमएससी के लिए। तो दोस्तों, बॉटनी में एमएससी बॉटनी में 4 पेपर हुए। एक तो है माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है माइकोलॉजी, तीसरा है फाइकोलॉजी एंड चौथा है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो आप इसके अंडर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने बस एक ओवरव्यू के लिए यहाँ पर लिख दिया है इस तरीके से। माइक्रोबायोलॉजी को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो सबसे पहले आप देखिए माइक्रोबायोलॉजी, इसके वर्ड को समझिए। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो से कौन सा वर्ड डिराइव किया जाता है, बायोस, जिसका मतलब होता है लिविंग। एंड लॉजी से कौन सा वर्ड डिराइव किया जाता है, लोगोस, दैट मीन्स स्टडी। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम कहना चाहें तो हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। दैट मीन्स दे कांट सीन विथ नेक्ड आई, उन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। एंड दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे कवर करेंगे, ये अपना फर्स्ट पेपर यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस दिखा देती हूँ एक बार कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें। देखिएगा यहाँ पे आप माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, इसमें 4 यूनिट दी गई हैं। फर्स्ट यूनिट में आप लाइकेन पढ़ेंगे। लाइकेन का जनरल कैरेक्टर क्या होता है, लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इसका थैलेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिजियोलॉजी, इसका रिप्रोडक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। एंड इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट लाइफ साइंस में जिसने जिसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे प्रोफेसर एमओपी अयंगर हैं, केसी मेहता हैं, शिवराम कश्यप हैं, बीरबल साहनी हैं, हरगोविंद खुराना, इनके बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड यूनिट देखा जाए तो यहाँ पे है वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। वायरस का नेचर कैसा होता है, जनरल अकाउंट क्या होता है, जनरल इसका कैरेक्टर कैसा होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, इनकी माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल चीज़ें पढ़नी है हमें। ट्रांसमिशन क्या होता है, प्लांट में किस तरीके से फैलते हैं और इनका वेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ये पढ़ना है हमें। थर्ड यूनिट में वायरस से ही रिलेटेड है, इसके फेजेस पढ़ने हैं, लाइक बैक्टीरियोफेज जैसे होता है, वायरॉइड्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड इसका इन्फेक्ट करने का क्या क्या तरीका होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है बैक्टीरियोफेज का, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड मल्टीप्लिकेशन इन देयर होस्ट, की अपने होस्ट के अंदर जाके ये किस तरीके से अपने नंबर को बढ़ाता है मल्टीप्लाई करके, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है यूनिट 4 में हमें पढ़ना है बैक्टीरिया अप टू क्लासिफिकेशन से लेके यहाँ पे हमें इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्या होता है वहाँ तक हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 से। यूनिट 4 में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया इस चैप्टर को कवर करेंगे, देन हम इसके अदर चैप्टर्स अदर यूनिट पे आएंगे। ठीक है जी, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बैक्टीरिया हमारा टॉपिक है, यूनिट 4 है माइक्रोबायोलॉजी का। इसकी खोज, डिस्कवरी क्या है, इस वीडियो में हम इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे एंड इसका क्लासिफिकेशन का भी थोड़ा सा भाग हम इसमें कवर करेंगे। आइए देखते हैं इसकी खोज किसने की थी, किसके द्वारा ये खोजा गया था। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्कवर्ड बैक्टीरिया फ्रॉम अ सैंपल ऑफ स्टोर रेन वाटर इन 1674। कहने का मतलब है, सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने बैक्टीरिया को देखा था। कहाँ पे देखा था इन्होंने, एक पॉन्ड था, तालाब था, उसके पानी में जो रेन वाटर होता है, बरसात का पानी इकट्ठा हुआ होता है, वहाँ पे इन्होंने इसे देखा था एंड ऑब्जर्व किया था खुद के ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से 1676 में।
और इन्होंने इसे क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया नेम किसने क्वाइन किया है, जो बैक्टीरिया टर्म है वो किसने दिया है, तो एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया हुआ है। बैक्टीरिया आर लोअर एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म विथ प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब बैक्टीरिया जो हैं वो सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराने, अगर कहा जाए सबसे पहले जीव जो आए तो कौन सा जीव आया, तो दैट मीन्स बैक्टीरिया आया है। बैक्टीरिया सबसे पुराना, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इनका वैसा प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो होता है, वहाँ पे सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं वो सब नहीं पाए जाते हैं। रिस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, वहाँ पे 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक के अंदर आती हैं। आइए अब हम देखते हैं इसका जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। ये हो गई इसकी डिस्कवरी। अब हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। देखिएगा क्या इसकी सामान्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स ये हर जगह सार्वभौमिक होता है, हर जगह पाया जाता है। दैट मीन्स दे अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि ये अक्सर हर जगह उपलब्ध होता है, पाया जाता है, खासकर नम युक्त जो स्थान होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो होता है वो किस जगत से बिलोंग करता है, मोनेरा जगत से बिलोंग करता है। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं लाइक बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होती हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती हैं। मतलब इसका परपोषी पोषण उनमें पाया जाता है। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच डोंट मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड या अपना भोजन खुद से नहीं बनाया करते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दैट इज़ दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एजेंसी। इसका मतलब बना बनाया खाना वो एजेंसी से ऑब्टेन कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। एजेंसी का मतलब यहाँ पे कोई कारखाना नहीं है, एजेंसी का मतलब अपने होस्ट से आप बोल सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, बैक्टीरिया में भी पैरासिटिक हो सकता है। बैक्टीरिया पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी। दैट मीन्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के उनसे फीड करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरासिटिक। सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। जैसे आप लाइकेन में देखते हो कि लाइकेन जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है तो उसका वहाँ पे क्या होता है, जो एल्गी होते हैं और जो शैवाल होते हैं मतलब फंजाई होते हैं, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वहाँ पे शो करते हैं कि साथ साथ रहते हैं। जैसे अगर हम दो लोग हैं, मान लीजिए राम और श्याम हैं, दोनों को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वहाँ पे करना है या दर्शाना है, तो वो कैसे दर्शाएंगे, जैसे एक के पास खाने के लिए खाना है और रहने के लिए जगह नहीं है, और दूसरे के पास रहने के लिए जगह है लेकिन खाने के लिए खाना नहीं है, तो दोनों एक साथ आ जाते हैं कि भाई तुम हमें रहने की जगह दे दो, हम तुम्हें खाने के लिए खाना दे देंगे। तो ये इस तरीके से साथ साथ रहना ही क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक। तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक। सहजीवन को भी ये प्रदर्शित करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सैप्रोफिटिक होते हैं। दैट मीन्स मृतोपजीवी होते हैं, जो डेड एंड डीके मटेरियल से या मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, जो खुद से ही अपना भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। एंड दे पॉसेसेस बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, और इनमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसकी मदद से वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है ये एक कोशिकीय होते हैं जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। एंड मॉर्फोलॉजिकली लिस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ कि ये एक कोशिकीय ऐसे जीवधारी होते हैं जो
जिनकी जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो आकार होती है, जो संरचना होती है इनकी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में कम जटिल होती है। कहने का अगर सिंपल सा इसका अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो एक कोश की होते हैं एंड उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो उनकी शारीरिक संरचना होती है, वो अन्य जीवों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सरल होती है, जटिल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज़ रिजिड। बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है। अब देखिए, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आपको इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए। आप पढ़ते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आप पढ़ते हैं। हमें पता है, या ऐसा मतलब आपको जानना चाहिए यहाँ पे कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन प्लांट के ऊपर सेल वॉल भी पाया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ द बैक्टीरिया पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे जो स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, जिसे आप PPLO भी कहते हो, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। अदरवाइज सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। तो इनका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि प्लांट का भी सेल वॉल रिजिड ही होता है। एंड मेड अप ऑफ कितने पॉलीमर से बना हुआ होता है? 2 टाइप के पॉलीमर से बना होता है। कौन कौन से हो गए? एक तो अमीनो एसिड सब यूनिट होगा, ये आप याद रखिएगा। एंड सेकेंड दूसरा क्या है? सैकराइड सब यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज़ लैकिंग। तभी तो हमने पढ़ा पहले कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। दैट मीन्स प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे लैकिंग मतलब एब्सेंट होता है, इसकी कमी पाई जाती है। एंड डिस्क्रीट क्रोमोजोम आर आल्सो एब्सेंट, मतलब डिस्क्रीट का मतलब है अलग से कोई क्रोमोजोम वहाँ पे नहीं पाया जाता है। एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैं आपको यहाँ पे हल्का सा फिगर बना के दिखा दूँ, बस यहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। मान लीजिएगा आप, ये हमने एक कोई सेल बना दी है, सेल के अंदर आप देखते हो ये हम इस तरीके से न्यूक्लियर, अगर यूकैरियोटिक प्लांट या एनिमल की सेल की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो इस तरीके से बिखरा हुआ पाया जाता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो वही बात कह रहा है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, दैट मीन्स जो DNA होता है, उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा है क्लोरोफिल पिगमेंट इफ़ प्रेजेंट। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है, जो हेटरोट्रॉफिक है उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। अगर पाया जाता तो वो भी ऑटोट्रॉफिक होते ना। क्लोरोफिल पिगमेंट इफ प्रेजेंट, यदि पाया जाएगा, आर लोकेटेड विद इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो वहाँ कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। दैट मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लास्टिड आर एब्सेंट। इसका मतलब जो वेल ऑर्गेनाइज प्लास्टिड है, जैसे आप प्लांट सेल में देखते हो ना, प्लास्टिड किसे कहते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट ये सब जिसके टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें। तो बैक्टीरिया में जो वेल ऑर्गेनाइज प्लास्टिड होता है ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट एंड देयर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय इनफोल्डिंग इन दिस सेल मेम्ब्रेन नोन एज मीजोजोम। जैसे यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल होता है, वो पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, वहाँ भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कैसे होगा? सपोज़ कीजिएगा ये हमने एक बैक्टीरिया हम बना रहे हैं, ये बैक्टीरिया हो गई, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया और ये क्या हो गया? इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो यही सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरह इस तरीके से इन्वेजिनेट कर जाती है और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? मीजोसोम कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं, जो रेस्पिरेशन का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करेगा इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप, द ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर एब्सेंट। जो
ऑर्गेनेल होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारे यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राइबोसोम्स आर abundant in bacterial cell and ribosome are of 70s type, that means 50 and 30 सब यूनिट की बनी हुई होती है। राइबोसोम की अधिकता पाई जाती है इसमें, एंड प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी सब यूनिट कितनी होती है, 50s एंड 30s होती है। एस मतलब आपको पता होगा स्वेडबर्ग यूनिट होती है, जिस सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहा जाता है, ये वेलोसिटी मेज़र करती है, उसी के बेस पे देखा जाता है कि मतलब होता है एक यूनिट है राइबोसोम को मेज़र करने की, इतना आप जानिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाइनरी फिजन आर मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि अगर इसे खुद को डिवाइड करना है, खुद को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे कॉमन मेथड कौन सा पाया जाता है, बाइनरी फिजन पाया जाता है। बैक्टीरिया में खुद को डिवाइड करने का सबसे कॉमन जो मेथड होता है दैट इज़ बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट, जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो नहीं पाया जाता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। बट रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो इसका मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस पाए जाते हैं, कॉन्जुगेशन, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है, लेकिन पूरी तरीके से ट्रू नहीं होता है। कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एंड थर्ड क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है। तीसरा क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द मोटाइल बैक्टीरिया, मोटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो मूवमेंट लेते हैं। द मोटाइल बैक्टीरिया में है वन और मोर फ्लैजेला, जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उसके पास एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला पाया जाता है। एंड फ्लैजेला बना किसका हुआ होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लैजेला जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर करेंगे आप फ्लैजेलिन प्रोटीन। नेक्स्ट है, द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैविंग माइन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेज नोन एज पिलाई, कह रहा है इसका मतलब जो ग्राम नेगेटिव, अभी आप स्टेनिंग के बेस पे या ग्राम स्टेन के बेसिस पे भी आप देखोगे बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव होता है, एक ग्राम पॉजिटिव होता है। आगे अभी हम उसे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप इतना समझिए, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जैसे इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना दिया है, तो ये मान लीजिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसके बॉडी पे जो होता है कुछ छोटे छोटे इस तरीके से हेयर लाइक अपेंडेज पाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन हेयर लाइक अपेंडेज को हम क्या कहेंगे, पिलाई कहते हैं। लेकिन इसका मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता है, इसका मूवमेंट में, पिलाई का मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन पे। वैसे तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कई सारे बेसिस पे किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो लेटेस्ट एडिशन है वो किसका है, बर्गेस मैनुअल का है, जिन्होंने 1974 में इन्होंने दिया हुआ था इस क्लासिफिकेशन को। तो इनकी अकॉर्डिंग देखिएगा आप, बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, इन्होंने बैक्टीरिया को एक अलग जगह दिया या एक अलग किंगडम में इन्होंने रखा। उस किंगडम का नाम क्या था, प्रोकैरियोटी। ये आप यूकैरियोट प्रोकैरियोट नहीं समझिएगा, यहाँ पे सी है, प्रोकैरियोटी में इन्होंने रखा था। प्रोकैरियोटिक वर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीज़न, तो किंगडम का नाम हो गया प्रोकैरियोटी। अगेन इन्होंने प्रोकैरियोटिक को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया, कौन कौन सा, एक तो साइनोबैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है। ये डिवीज़न फर्स्ट है और ये डिवीज़न सेकंड है, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। तो फर्स्ट डिवीज़न साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा, दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक एंड देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द हायर प्लांट। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रोकैरियोट होते हैं ना, प्रोकैरियोट होते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है इनमें, एंड इनका जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है वो हायर प्लांट्स, दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनसे मैच करता है, या उनके समान ही इसमें भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, इसी में साइनोबैक्टीरिया में ही, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो क्लोरोफिल होता है और दूसरा फाइकोबिलाई प्रोटीन होता है। दो टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, फर्स्ट इज क्लोरोफिल एंड सेकेंड इज फाइकोबिलाई प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दिस बैक्टीरिया यूजुअली अकर एज सिंपल और ब्रांच्ड चेन ऑफ सेल, कि मतलब ये कैसे पाए जाते हैं, या तो सिंपल चेन में इस तरीके से पाए जाएंगे, इस तरीके से पाए जाएंगे, या फिर ये ब्रांच्ड होते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये एक एक सेल है, मतलब ये पूरा ही एक सेल है, ये नहीं कि कई सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। यूनिसेलुलर होता है बैक्टीरिया ना, तो ये सारे इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है जी, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सिंपल चेन भी हो सकती है सेल की, अलग अलग सेल की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइंड्री फिजन, बाइंड्री फिजन के थ्रू भी इनका रिप्रोडक्शन होगा, मतलब एक कोई सेल है वो डिवाइड करके दो सेल में डिवाइड करके दो सेल उसने बना दिया, इस तरीके से बन सकते हैं। स्पोर्स या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड डिवीज़न देखिएगा, बैक्टीरिया है, फर्स्ट डिवीज़न था साइनोबैक्टीरिया, सेकेंड डिवीज़न है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में देखिएगा क्या है, दे आर यूनिसेलुलर, एक कोश की होते हैं, ये यूनिसेलुलर होता है, एंड सिंपल अरेंजमेंट, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, सिंपल ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, they are characterized by the presence of rigid cell wall peptidoglycan, that means जो इनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देयर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज़ एनारोबिक, इनमें एनारोबिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पाया जाता है। द इलेक्ट्रॉन डोनर इज ए सब्सटेंट अदर देन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर बैक्टीरिया क्लोरोफिल, इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स होता है, जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 19 ग्रुप्स, कितने ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया गया है, 19 ग्रुप्स, 19 ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, कौन कौन फोटोसिंथेटिक कर सकता है, किस प्रकार से करता है, उसके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कितने प्रकार के मूवमेंट कौन लेता है, उसके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया। एंड ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन आप देखेंगे इसको कलर करने, एक डाई से कलर किया जाता है, जिसके ऊपर कलर रिमेन रह जाता है, पॉजिटिव कहलाते हैं, जो अपने कलर को लॉस कर देता है ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। तो उसके बेसिस पे इन्हें 19 ग्रुप में डिवाइड किया गया। देख लीजिए नाम इसके, देख लीजिएगा कौन कौन से ग्रुप हैं। पहला है फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। दूसरा है ग्लाइडिंग बैक्टीरिया, तीसरा है सीथेड बैक्टीरिया, चौथा है बडिंग या अपेंडिक्स बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। पांचवा है स्पिरोकिट्स, इसे स्पाइरोकिट्स कहा जाता है। एंड स्पाइरल एंड कर्व बैक्टीरिया, ये 6 नंबर है। 7th है ग्राम निगेटिव एरोबिक रॉड एंड कोकाई बैक्टीरिया। 8 है ग्राम निगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक रॉड्स बैक्टीरिया। 9th है ग्राम निगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। 10th है ग्राम निगेटिव कोकाई एंड कोकोबैसिलाई बैक्टीरिया। 11th ग्राम निगेटिव एनारोबिक कोकाई बैक्टीरिया। 12th है ग्राम निगेटिव कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया। आप यहाँ पे नेम देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अंदर थ्योरी भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर पे है मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, या इसे मेथोजेनिक बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। 14 नंबर पे आता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया। 15 नंबर पे है एंडोस्पोर फॉर्मिंग रॉड एंड कोकाई बैक्टीरिया। 16 नंबर पे है ग्राम पॉजिटिव एस्पोरोजिनस रॉड सेप्ड बैक्टीरिया। 17 नंबर पे है एक्टिनोमाइसिटीज एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। 18 है रिकेट्सियाज एंड 19 नंबर पे है माइकोप्लाज्मास। तो ये हुई आज की क्लास हमारी। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे जो हमने 19 ग्रुप पढ़े हैं इसकी थ्योरी या ये हेडिंग बना के इसके अंडर में हम कुछ पॉइंट्स को इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल
एंड इसे आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।